भेंट वार्ता एक प्रगतिशील किसान से। भाइयों, इस क्रम में आज एक और युवा किसान साथी को हमने आमंत्रित किया है। आप हैं सुरेंद्र शोराण और गांव आपका दौलतपुर, जो कि हिसार जिले में पड़ता है। सुरेंद्र भाई, आपका स्वागत है सर। नमस्कार। पहले तो आकाशवाणी रोहतक को मेरा नमस्कार, और आज मैं यहाँ बुलाया हूँ, सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और मेरा शुभ नाम सुरेंद्र शोराण जी, गांव दौलतपुर, डिस्ट्रिक्ट हिसार, उपराष्ट्रपति से सम्मानित। बहुत बढ़िया। सुरेंद्र जी, प्रगतिशील किसान बनने का ये जो सफर है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सर, इसकी शुरुआत तो काफी लंबे टाइम से चलती आई है जी। 2018 से इस चीज में मैं लगा हुआ हूँ। 2018 में मैंने ग्रीन पोलिया हाउस लगाया था। जी, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? शिक्षा मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है सर। अच्छा जी। ग्रेजुएशन करने के बाद में आमतौर पर ये तमन्ना होती है कि हम कहीं ना कहीं नौकरी में जाएं। जी सर। लेकिन आपने ये जो खेतीबाड़ी का जो एक पथ चुना, ये इसके पीछे क्या कारण रहा है? इसका रीजन ये रहा है कि सर, हमारे बड़े बुजुर्ग जो जितने हैं सब प्रारंभिक खेती करते आए हैं। जी। तो उसमें कुछ ऐसा बदलाव हमने देखा नहीं जो एक प्रोग्रेस होना चाहिए जी। किसान को। जी। हमने उनके प्रति कुछ ऐसा देखा कि हमने एक आगे आना पड़ेगा युवा को, और उस चीज से हमने कुछ सीखने का मिला। आगे देखा हर चीज तरीके से, किस तरीके से हम मैनेजमेंट कर पाए। जी। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जी क्या हमने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसको देखते हुए हमने इस लाइन में घुसने की कोशिश की। भाई, कुछ ना कुछ तो चेंजिंग करना पड़ेगा। जी। जब तक चेंजिंग नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं आएगा। और सबसे मोटी समस्या यही है, आज हर किसान की मोटी समस्या है, उसको किसी भी तरीके से ना उसका भाव मिल पाता प्रॉपर तरीके से, ना उसकी बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट हो पाती। हर टाइम वो एक कर्जे में डूबा रहता है। बिल्कुल। ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी चीज का उत्पादन करता है जी। तो उसके अपने भाव होते हैं जी। कि मेरे ये रेट है। जी। लेकिन किसान का जो उत्पादन है उसमें उसके भाव नहीं होते, बल्कि दूसरा व्यक्ति है वो उसका मोल लगाता है। आज जो फार्मर्स जो आज बैक है सर, जी। वो आज यही कारण है, क्योंकि वो एक आपका मूल्य जो है रेट वो नहीं दे पाता। जी। खुद के जो रेट होते हैं वो लगा नहीं पाता, उसका वैल्यू दूसरा लगाता है। जी। वो कौड़ियों के दाम में उसके भाव बिकता है। 6 महीने उसको फसल को तैयार करता है, सारे काम कर लेता है, वो मंडी में जाने के बाद उसको दूसरा ही उसको परचेज करता है। जी। तो कहीं ना कहीं हर जगह से मतलब एक किसान जो है वो प्रताड़ित है। जी। तो हर चीजें देखनी है जी, यही है। फार्मर एक पूरा देश को खाना खिलाता है और उसकी कोई नहीं सुनाई करता। अगर कहीं कोई बात चलती है, सुनाई है, तो उसमें ये कहते हैं कि किसान को ये मिल गया सब्सिडी में, ये मुआवजा मिल गया, ये हो गया। ये कभी प्रकृति की मार में आता है, जी। कभी ये भाव की मार में आता है, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में। तो ये हर टाइम पीछे ही रहता है, किसान इसी चीज से बैक है। जी सुरेंद्र जी, देखिए, जो सरकारी संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं, और जितनी भी सहायक संस्थाएं हैं वो सब किसान के हित के लिए कोई ना कोई अपनी योजना चलाते रहते हैं। जी। जी। लेकिन बात यह है कि व्यक्तिगत स्तर पर, जी। जैसे आपने सोचा कि इसमें आमदनी कम होती है, तो आपने नया क्या विचार सोचा इसके लिए? आमदनी के बारे में हमने ये सोचा सर कि जो खेती चल रही है, गेहूं धान, ये उससे एक तो अपना इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। जी। सबसे बड़ी बात तो ये, उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो एक पानी का है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए बहुत गेहूं ज्यादा। और दाल में, दोनों में। पैडी के अंदर तो इतना पानी चाहिए कि सर बहुत ज्यादा वेस्टेज है वो। जी। वैसे आज कुछ पॉलिसियां ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने चलाई हुई हैं, माइक्रा पे गई हैं, जी। हॉर्टिकल्चर पे गए हैं, कुछ टैंक बनवाए हैं, फार्मर्स को बहुत सारी ऐसी ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं। आपने कौन सा तरीका अपनाया? हमने ये इसका फ्लड इरिगेशन को छोड़ के जी। और माइक्रा के ऊपर गए सब। हमने ये देखा कि सबसे पहले टपका सिंचाई विधि। टपका सिंचाई विधि। जी। तो
तो उससे हमने ये चीज देखा है कि जी पानी का जो जितना बचाव है ना, इससे बहुत है, बहुत जी ज्यादा है। जी हम एक बार फ्लड में जो पानी देते हैं ना, उस एक बार फ्लड के पानी में हम अगर टपका सिंचाई से पानी लगाते हैं तो 10 बार उसको पानी दे सकते हैं, इतनी बचत है। इतनी बचत है सर। जी, तो आपने फिर क्या नया तरीका क्या निकाला? नया तरीका ये लगाया सर मैंने, पहले इसके मैं सब्जी की काश्त में गया। अच्छा। उसमें मैंने कुछ चीजें गई, देखा, सीखा। भाई छोटी छोटी सब्जियां लगा के अपनी मैनेजमेंट की, एक छोटा सा एक एकड़ के अंदर ग्रीन पॉली हाउस लगाया। जी उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर वहां से मैंने एक मोटिवेट मिला कि आप क्यों ना बाग की तरफ जय रुझान हो। जी बाग का एक लंबा टाइम है और जो वेजिटेबल का जो है उसका लेवल थोड़ा है, कम टाइम में मतलब होती है वो। जी और बाग का के लिए कि एक बार लगाने के बाद में लंबा 20-30 साल मतलब उसको हम उत्पादन ले सकते हैं। उत्पादन ले सकते हैं जी मैनेजमेंट करके। जी सबसे अच्छी बात ये है कि जी अगर कोई भी फार्मर, किसान भाई अगर जो बाग लगाना चाहता है हम्म, तो वो लगाएं। बहुत इसके अंदर चीजें सीखने को भी मिलती है। तो आपने कैसे शुरुआत की? शुरुआत सर हमने पहले स्टार्टिंग से किन्नू लगाया कितने एरिया में? 3 एकड़ में। 3 एकड़ के अंदर हमने किन्नू लगाया। उसमें हमने बिना ड्रिप, बिना टैंक, जी 2 साल तक वो पौधे हमने ट्रैक्टर के साथ पानी का टैंकर ले लेके उनके साथ में मतलब पाए। सिंचाई की। जी। जी सिट्रस एक ऐसी है सर जो कि नहर के पानी से ही ज्यादा मतलब वो अच्छी चलती है। हम बोरिंग पानी नहीं दे सकते। अच्छा। हाँ, सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर बाग लगा रहे हैं तो उसके लिए नहर का पानी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपने किन्नू का लगाया, जी। उसके बाद? उसके बाद हमने उसमें ध्यान देखते हुए हमने टपका सिंचाई पे गए। अच्छा। उसका सारा हमने ड्रिप इरिगेशन करवाया। फिर हमने फ्लड वो टैंक बनवाया। उससे हमने उस चीज में देखा कि भाई कितनी बचत है, कैसे है सारी चीजें। गवर्नमेंट ने भी हमारे को सपोर्ट किया, उसमें सब्सिडी दी। जी तो उसके बाद में ऐसे ऐसे करते करते हमने देखा कि इसमें तो यार पानी की बहुत बचत है और होना भी चाहिए। 3 एकड़ से आज मैं 11 एकड़ के ऊपर बाग में चला गया। तो कौन कौन से फलदार वृक्ष लगाए आपने? फलदार वृक्ष सर हमने 11 एकड़ के अंदर 2500 प्लस पौधे मैंने लगाए हुए हैं। उसके अंदर जैसे कि 1 एकड़ के अंदर डबल क्रॉपिंग की हुई है। आड़ू, आड़ू के साथ में बनास्पति। अच्छा। जी। आड़ू का क्या है, आड़ू की शेल्फ लाइफ कम होती है और नाशपाती की ज्यादा होती है। जी जब तक नाशपाती प्रोडक्शन देना स्टार्ट करेगी, जब तक 3 से 4 साल के बीच में आड़ू प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देता है, जी तो उससे क्या है अपना इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाता है। लेबर खर्चे हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे वो मतलब उसकी टाइम होगा आड़ू का, तो उसके बाद में उसमें हम प्रोडक्शन लेके अपना खर्च निकाल सकते हैं। तो रही बात नाशपाती की, जी नाशपाती 7 से 8 साल ले लेती है। जी 7 से 8 साल का जो बैकअप है उसका, उस बीच में फार्मर अकेला अगर उसमें नाशपाती का अगर बाग लगाता है तो वो लॉस में जाएगा। जी क्योंकि किसान एक ऐसी चीज है कि जी वो इतना लंबा टाइम मतलब बिना इनकम के बगैर वो नहीं चला सकता। जी उसकी इतनी पीछे की बैक नहीं होती। तो उससे मतलब हमने ये सोचा कि इसी खेत के अंदर डबल क्रॉप ली जाए और उससे हमने पता चला कि डबल करने से ये बेनिफिट होगा। हमने हर जगह, कई जगह मैंने अपने सरकारी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली। बाग के बारे में सिट्रस के हैं, अपनी आड़ू की है, बनास्पति की है, वेजिटेबल की है, हर तरीके की मतलब जहां जो मेरे को जरूरत थी जी मैंने उनको पहले, सबसे पहले उनको स्किल प्रशिक्षण। किया। हाँ, जी हमने वहां से करके सारी चीजें देखा।
मेरे बड़े भाई हैं नरेंद्र शोरान, MBA किया हुआ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मेरा बैक है। हर सपोर्ट रहा है तरीके उनका। सपोर्ट देते हैं जी हर तरीके से। किसी भी प्रकार की अगर मेरे को कोई जरूरत है जी। तो मेरे भाई मेरे पास में खड़ा है। तो इसके साथ और कौन से पौधे लगाए आपने? इसके साथ में सर मैंने मौसमी लगाया, जी। सीडलेस सॉरी चवन्नी छाप, अच्छा मौसमी का नाम है चवन्नी छाप, वो हमने लगाई। और उसके साथ में लगाया नींबू, जी। कुंभ काट, ये दोनों की इकट्ठी? दोनों की इकट्ठी, मतलब 10 बाई × 10, जी। और एक स्पेसिंग 20 बाई 20। लाइन से लाइन का फासला? जी, एक लाइन से लाइन का ग्रो 20 फुट, और एक लाइन पौधे से में पौधे का पौधे से पौधे की डिस्टेंस 10 फुट। 10 फुट की। हाँ, तो उस 10 फुट के बीच में मतलब नींबू लगा दिया। एक जी। 20 फुट की मतलब 20 से 20 का हो गया तो वो मौसमी हो गया। जी। तो उस तरीके से मैंने ये कंसेप्ट बनाया। ठीक है। मौसमी और जो नींबू है सर, उसका भी ऐसा ही शेड्यूल है। जी। मौसमी भी 5 साल के बाद में मतलब प्रोडक्शन देना स्टार्ट करती है, और नींबू जो मैंने कुंभ काट वैरायटी लगाई है, इसका मतलब सेम शेड्यूल है। अच्छा ये सर्दी में ज्यादा फ्रूटिंग देता है, ठीक है। और उसी टाइम मतलब इसको पानी की और की सारी इन्वायरमेंट सेम होता है। अगर हम इसके अंदर कुंभ काट की बजाय अगर 12 मासी लगाते हैं नींबू, जी। तो उसमें हमारे को दिक्कत आती है। जिस टाइम मौसमी के अंदर पानी रोकना होता है, फल सेट होता है, इसके जी। अंदर एक प्रक्रिया होती है। जी। हम जब इसके अंदर फल तैयार होता है तो इसमें पहले फरवरी तक उसको पानी देंगे, फिर उसके बाद में मतलब उसका फ्रूट सेट होगा तो उसमें 2 महीने मतलब पानी नहीं देंगे, पानी रोक लेंगे उसमें। रोक लेंगे। जी। जब तक उसमें फल रुकेगा, दाना मटर के दाना जब तक सेट नहीं होगा तो हम उसके अंदर पानी नहीं लगाएंगे। पानी लगाएंगे तो उससे क्या होगा, वो फ्रूट नीचे गिर जाएगा। जी। ये इसके अलावा और कौन से? इसके अलावा सर मैंने चिक्कू लगाया, जी। चिक्कू के साथ में अमरूद लगाया था। अच्छा जी, और मेरे मौसम के हिसाब से, मेरे एरिया के हिसाब से मैंने जो चीज मैंने लगाई है वो मतलब एक अलग है। जी। हर पौधा एक अपने लेवल में एक इन्वायरमेंट के हिसाब से सेट होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसमें हमने तरीके से हर चीज की मैनेजमेंट देख के, भाई प्रॉपर इनका टाइम का, फ्लावरिंग का टाइम भी यही है, जी। और पानी का शेड्यूल यही है, खाद का पीएच वैल्यू यही है, उनको मध्यम रखते हुए तो हमने ये डबल डबल कंसेप्ट करा हुआ था। ठीक है। इसका क्या है, कई चीजें ऐसी है, चीकू की भी लाइफ लंबी है, जी। 30 से 40 साल तक। मतलब जब ये मेच्योर होता है तो इसके अंदर नीचे ऐसा कुछ नहीं है, भाई कोई भी इंटरक्रॉप आप ले सकते हैं। और इसमें 5 से 7 स्टार्टिंग की जो 3 साल है बाग हम लगाते हैं, जी। उसमें हम एक बीच में काश्त और भी कर सकते हैं। किस चीज की? कोई भी काश्त कर सकते हैं, सब्जी की होगी, जी। अपने फ्रूट की होगी, ये तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, बेल वाली सब्जियां होगी। जी। उसके अंदर हम गेहूं भी लगा सकते हैं, अच्छा। सरसों भी लगा सकते हैं, चना भी लगा सकते हैं। जी। तो इस तरीके से मतलब आप गेहूं भी लगा सकते हैं। कई चीजें ऐसी हैं, तो 3 साल तक हम, जब तक पौधा मैच्योर नहीं होता तो हम उसका पानी का शेड्यूल और उसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब एक फार्मर मरेगा नहीं। जी। 3 साल उसको हर घर से खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। 3 साल के बाद में जब उसमें थोड़ा थोड़ा फ्रूट स्टार्ट हो जाता है तो उसमें क्या है, एक बीच में रो के हिसाब से भी हम बो सकते हैं। जैसे आलू बो दिया, जी। भाई उस पौधे के अंदर भी पानी नहीं गया, वो हमारा ड्रिप सिस्टम से चलता रहा, और बीच में हमने काश्त आलू की कर दी, जैसे कोई भी और फसल कर दी जो बीच में कंद की सब्जी है। जी। तो उससे भी हमारे को कुछ ना कुछ मतलब इनकम सोर्स रहेगा। जी। उसमें हमारा क्या रहा, पौधा भी बच गया, और बीच में काश्त करने से हमारा खर्चा भी निकल गया। और कुछ कुछ क्या है कि भाई हमारा हर पौधे का एक आना जाना रहता है, उसके अंदर देख रेख रहती है। जी।
अकेला हम बाग लगा के छोड़ देते हैं, उसमें पूरा प्रॉपर एरिया को हम संभाल नहीं पाते हैं जी। तो इससे क्या है, थोड़ा सा मतलब 8-10 आदमियों का रोजगार चलता रहता है जी। परमानेंट। हम किसी को एक रोजगार दे रहे हैं, उसके सहारे किसी का पेट चल रहा है, कई घर अपना खाना खाते हैं। जी। उसी से, उसी की कमाई से उसी में लग जाता है, उसी में अपना एक फार्मर प्रोग्रेस करता है। जी। जैसे जैसे उसमें करेगा कुछ ना कुछ उसमें पाएगा। ऐसा नहीं है कि फार्मर्स को मैं एक अपील भी करना चाहूंगा, कोई भी फार्मर्स अगर अपनी खेती करना चाहता है, बागवानी खेती करना चाहता है, सबसे पहले उसको सजेशन ये दूंगा कि वो पहले प्रॉपर आप खुद ज्ञान ले, अपना कहीं से भी ट्रेनिंग ले, जानकारी ले, किसी फार्मर से मिले। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 10 जगह सबके पास जाएं, मिलें। हर कोई ना कोई फार्मर उनको अलग अलग गाइड करेगा। जी। सुने सबकी और करे मन। सुरेंद्र भाई, इस तरह की जो फसलें हैं भाई लगा लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनको आती है मार्केटिंग की, यानी कि बाजार में बेचने की। जी जी। तो आपकी क्या व्यवस्था रहती है? व्यवस्था सर ये है कि इसमें आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया कराया। मार्केट वैल्यू जो है जी। इसमें बिचौलिए जो है, पूरी साल मेहनत करता है किसान। किन्नू संतरा की पूरी साल की एक खेती है, फरवरी के अंदर उसका हार्वेस्टिंग होती है, जी। मार्च में उसके फ्लावरिंग आती है, तो पूरा एक साइक्ल जो है साल का होता है। जी। साल तक पौधा, एक पौधे के ऊपर पौधा फल तैयार करना बहुत कठिनाई की बात है, बहुत सारे खर्चे हैं, सब चीजें, इंसेक्टिसाइड हैं और हैं, तो उसमें भी मतलब उसकी वैल्यू मिल नहीं पाती। जी। मार्केट में जब ले जाते हैं तो उसमें क्या है, उसके औने पौने दाम में वो बिक जाता है। एक फार्मर को मतलब एक अपना पर्सनली वो करना चाहिए, कहीं भी स्टैंड, तो वहां अपना अगर रोड है, कहीं भी अपना दुकान है और है, तो एक पर्सनली अगर आप खुद बेचोगे, अपनी खुद की बिक्री करोगे तो उसमें उससे लिए बढ़िया रहेगा। कोई फर्म बनाए अपने नाम से स्पेशल, जी। उसके लिए एक बढ़िया सजेशन है। और तो इसमें एक मोटा सा अंदाजा हम चाहेंगे कि जो हमारी परंपरागत खेती है उसमें और जो हमारी बागवानी की है, इन दोनों में कितना अंतर रहता है, कितना लाभ हम इसमें ले सकते हैं? जी सही कहा आपने। इसमें लाभ की जो बात है, हम जो परंपरागत खेती जो करते हैं उसमें एक लिमिटेशन है जी। भाई, हम इस लेवल से ही मतलब इतना जोर मार के इतना निकाल सकते हैं, खर्चा काट के 50,000 रुपए मतलब पर एकड़ के हम बचा सकते हैं जोर मार के। जी। और इसके अंदर बागवानी के अंदर क्या है कि जैसे जैसे पौधा बड़ा होएगा, जैसे जैसे उम्र वो खाएगा, जी। उसकी बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट होके क्रॉपिंग, कटिंग, छटिंग सब उसका प्रॉपर चलता है, तो वो हर साल का इनकम सोर्स उसका बढ़ता जाता है। बढ़ता रहेगा। फिर दूसरी बात उसकी ये रही कि जब उसका प्रोडक्शन तो बढ़ गया, उसको बेचना कहाँ है? जी। सबसे पहले उसको ये मंडी जो है, ये अगर प्रॉपर तरीके से उसकी मैनेज हो जाए, और मैं इसमें एक सरकार का भी मतलब बहुत चाहूंगा कि सरकार भी हमारा सहयोग दे। अपने जहां जहां एरिया है, जो हब है, इस जगह में ये काम होना चाहिए, वहां अगर जे मंडियां हो जाए, प्रॉपर रेट से मतलब बिकने लग जाए, तो किसान नहीं मरेगा। देखिए, मंडियां तो आसपास तकरीबन सभी जगह हैं जी। लेकिन अपनी जो वो प्रोडक्ट, अपना जो उत्पाद है उसकी वैल्यू बनाना, और ये तो अपने हाथ में है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपना कोई ठिकाना बनाए। या बहुत से किसान भाई ऐसे हैं कि उनके खेत से फल है, सब्जी है, वो चले जाते हैं, जी। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ये रहेगी कि अपना एक ब्रांड बनाएं, अपना एक नाम है वो बनाएं। ज़्यादातर किसान भाइयों की ये एक बात रहती है कि हम ऑर्गेनिक करें, और जो उपभोक्ता हैं उनकी भी यही एक फरमाइश रहती है कि हमें बिना खाद के और बिना दवाई के जो प्रोडक्ट है, जो फल सब्जी हैं, वो हमें मिले। तो इस तरह का अगर काम करके
और किसान भाई अपना कोई एक नाम बनाता है, अपना एक एक तौर तरीका बेचने का बना लेता है, तो उससे काफी लाभ उसको हो सकता है। जी जी। तो इस तरह का काम है वो किया जा सकता है। तो एक मोटा सा अंदाजा आप थोड़ा बता पाए कि गेहूं की फसल है और या धान की फसल है, उनको मिला के कितना फायदा होता है और इसमें आपको कितना लाभ मिल सकता इसमें सर क्या है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। है? जी हमने बाग की वैल्यू क्या बनाई है, उसकी क्वालिटी क्या बनाई है, हर तरीके से तो बहुत डिफरेंस है। हम्म मतलब आम खेत में हम लाख रुपए निकाल रहे हैं सब खर्चा समेत, तो इसमें मैं मानता हूं कि 2 से 2.5 लाख रुपए मतलब पर इनकम ज्यादा है, यानी दुगनी से ज्यादा दुगनी फायदा इसमें जी हो सकता है। हो क्या सकता है। जी उसमें भी एक फर्क है ना सर, क्यों जी फर्क ये है कि उसमें मेहनत कितनी की है, जी उस पौधे के ऊपर हमने प्रॉपर तरीके से क्या किया, कितना पौधा लिया, कितना प्रोडक्शन निकाला। जी प्रोडक्शन निकालना तो हमारा काम है ना सर। बिल्कुल। वो प्रकृति के ऊपर भी कई बार चीजें हैं, कई बार प्रकृति ये कर देती है, कई बार ओलावृष्टि है, जी कई बारिश है, कई तूफान है, कुछ है, तो उन हालातों में भी तो एक जमींदार फेस करता है ना सर। बिल्कुल। तो यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन सब दिक्कतों को देखते हुए, इन सब परेशानियों को देखते हुए भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ले सकते हैं। जी इसके बाद में आपका हम थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे कि कहीं आपने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया हो, कहीं कोई पुरस्कार, कोई इनाम आपको मिला? हाँ सर, मैं पुरस्कार मैंने कई बार मिल चुके हैं जी प्रगतिशील किसान के। 2021 में मैंने अपना बुन्ना के अंदर, फतेहबाज के अंदर आता है, जी वहां मैं सम्मानित हुआ एमएलए दुड़ाराम जी से और डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी से। तो सबसे पहला स्टेज मेरा वही था। जी फिर उसके बाद में मैंने और भी एक दो जगह किया। फिर मेरा उपराष्ट्रपति से सम्मानित हुआ दिल्ली जी 2023 में। उसके बाद में सर मैं गिगनाऊ लुहारो के अंदर आता है, भिवानी के अंदर आता है, जी वहां सम्मानित हुआ। हमारे हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर मैं सम्मानित हुआ। तो कई जगह से मतलब मेरे को बहुत अच्छा मान मिला है। जी और प्राइवेट जो संस्थाएं हैं कई, तो वहां भी मैं सम्मानित हुआ हूँ। जी। सुरेंद्र भाई, जो फसल का उत्पादन करते हैं उसमें ये देखा गया कि अगर उसका मूल्य संवर्धन करे, यानी कि उसी कोई ना कोई चीज बना के बेचे, हाँ तो उसके ज्यादा भाव मिलेंगे। तो क्या इस दिशा में आपने कुछ सोचा है? जी, ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर फार्मर, अगर आपका सेटअप लगाता है जी कोई भी किसी प्रकार का, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, उसी लिए तो मैंने आपसे कहा था अगर कुछ गवर्नमेंट हमारे को किसी प्रकार का बेनिफिट दें, तो उस बेनिफिट से हम कुछ ना कुछ अपना अलग से कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी अचार है, कोई भी पपड़ी है, सुखा के मसाला बना के उसको ग्रेडिंग पैकिंग करके हम बेच सकते हैं। जी मतलब उसका भी मेरा ये पूरा वो है। मैं ये सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये थोड़ा सा फार्मर को जो इन चीजों में आगे आ रहे हैं उनका थोड़ी सी हेल्प करें। बिल्कुल। देखिए, बागवानी विभाग है और दूसरे बहुत सारे विभाग हैं जो कि आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, जी बशर्ते आप थोड़ा सा मन बनाएं कि हमने ये काम करना है। उसका पहले प्रशिक्षण लें, प्रशिक्षण लेने के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग से जरूर सहायता मिलेगी। बस थोड़ा सा आपने ध्यान करना है, थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है, थोड़ी सी जागरूक होना है। जी तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिला के और एक अच्छी आय मिल सकती है। और आप जैसे युवा अगर खेती में, बागवानी में आगे आएंगे तो नवाचार उसमें होते रहेंगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें हैं उसमें जोड़ते रहेंगे और अपने एक्सपीरियंस वो साझा करेंगे, अपने एक्सपेरिमेंट है वो भी उसमें करते रहेंगे, खोजबीन करेंगे। तो अच्छा एक आय का साधन बन सकता है। और जैसे आपने बताया कि आपके साथ में और भी लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी रोजी रोटी है वो भी चल पड़ेगी और एक अच्छा मुनाफा है जी वो ले पाएंगे। सुरेंद्र जी, आप स्टूडियो में आए और आपने अपनी
विचार, अपने अनुभव साझा किए, जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। नमस्कार। नमस्कार।